बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फ़त्ताह या करीम व बिका नस्तईन। तो गुज़िश्ता सबक में हमने अदद और मादूद पढ़े थे। अदद और मादूद की कि हमने 4 ज़ाब्ते गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़े थे कि अदद और मादूद में 4 ज़ाब्ते पाए जाएंगे। और ये अदद और मादूद हमने वाहिद, इस्नैन और सलासा से लेते 9 तक ही पढ़े थे। 1, 2 और 3 से लेकर 9 तक इतने ही हमने पढ़े थे, इसके आगे नहीं पढ़े थे। हमने इसमें 4 ज़ाब्ते हमने याद करे थे कि सबसे पहले इस्नैन और इस्नतान, इस्नैन और इस्नान का अलिफ जो हमज़े वसल होता है यानी मिलाते हुए गिर जाता है। चलो वो तो नॉर्मल बात है। और हकीकत में हमने 3 पढ़े थे। नंबर 1 अदद और मादूद। अदद किस कहते हैं? जो हम 1, 2, 3 जो हम गिनती करते हैं उसको अदद कहेंगे। और जो चीज़ें हम गिनवाएंगे जैसे 1, 2 किताबें, 3 किताबें, 5 किताबें, तो ये किताबें जो गिना रहे हैं तो ये इसको मादूद कहेंगे। जो भी चीज़ हम जो गिन रहे हैं, हाँ, जब 4 कलम, 5 कापियाँ, 8 ऊँट या ऊँटनियाँ जो भी है तो उसको जो गिना रहे हैं हम उसको मादूद कहेंगे। और जो अदद है, जो गिनती है, उसको हम अदद कहेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि 3 से लेके 9 तक, 3 से लेके 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो 3 से लेके 9 तक जो है अदद और मादूद जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ होंगे। अदद और मादूद जो है वो एक दूसरे की ज़िद रहेंगे। एक दूसरे की ज़िद यानी मादूद अगर मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस रहेगा, मादूद अगर मुज़क्कर है तो अदद मुअन्नस होगा। नंबर 1 ये पढ़ा था हमने। नंबर 2 कि मादूद जो है जमा आएंगे। मादूद क्या आएंगे? जमा आएंगे। और क्या रहेंगे जहाँ? और नंबर 3 मादूद मकसूर रहेंगे। मादूद क्या रहेंगे? उस पर 2 तनवीन आएंगी, 2 ज़ेर आएंगे। तो ये हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ा। अब आगे पढ़िए। अदद मुरक्कब में वाहिद की जगह अहद और वाहिदतुन की जगह इहदा बोला जाता है। अब तक तो हम अदद कैसा पढ़े थे? मुफरद पढ़ रहे थे। अदद कैसा था? मुफरद यानी तन्हा, अकेला। जैसे 3, 1, 2, 3, 4, ये क्या है? इसको मुफरद कहेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या हो गए? ये मुफरद हो गए। अब इसके बाद जो आएंगे अदद, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, तो ये जो इनको मुरक्कब कहा जाता है। क्या कहेंगे इनको? मुरक्कब, यानी जिसको तरकीब दिया हुआ। मुरक्कब यानी जोड़े हुए, तरकीब दिए हुए, उसको आप मुरक्कब कहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि मुरक्कब में जो है वाहिद उनको अहद लिखा जाता है और मुअन्नस वाहिदत उनकी जगह इहदा लिखा जाता है या इहदा पढ़ा जाता है। ये भी याद रखो कि 11 से 99 तक मादूद मुफरद और मंसूब होगा। कहाँ से? 11 से लेकर 99 तक क्या होगा? अब यहाँ पे जमा था और मजरूर था। कहाँ पे? 1 से लेके 9 तक या 3 से लेके 9 तक जो है क्या था? मादूद क्या था? मुफरद था। और मादूद जो है जमा और मकसूर था। लेकिन अब जब मुरक्कबात जब शुरू हो रहे हैं, अब 11, 12, 13 के आगे जो शुरू हो रहे हैं मुरक्कबात कहते हैं इसको। तो मुरक्कबात में होगा ये कि मादूद जो है मुफरद रहेगा और मंसूब रहेगा। मादूद यानी जिसको गिना जा रहा है वो क्या रहेगा? मुफरद रहेगा और मंसूब रहेगा। और नंबर 1 ये बता रहे हैं वाहिद की जगह अहद आएगा, वाहिद की जगह अहद आएगा और वाहिदतुन की जगह इहदा, वाहिदतुन की जगह मुअन्नस का सिगा इहदा आएगा। तो चलिए अब हम आगे क्या पढ़ते हैं। अहद अशर कौकबन। देखो अब यहाँ वाहिद था, हमने मुफरद में वाहिद बोले तो 1 को कह रहे थे, लेकिन अब जब मुरक्कब आ गया ये अहद अशरा क्या हो गया? मुरक्कब, यानी अहद 1 अशरा 1, ये 2 को हमने तरकीब दे दी है और 2 को मिलाए तो ये मुरक्कब हो गया, है ना। 2 लफ्ज़ों को मिलाने का नाम मुरक्कब कहते हैं, उसको तरकीब कहते हैं। तो चलिए हमने क्या क़ायदा पढ़ा कि पहला क़ायदा हमने ये पढ़ा ज़ाब्ता कि वाहिद को अहद कहेंगे या लिखेंगे या बोलेंगे। हाँ, तो अब देखो वाहिद से अहद आया, अहद, और उसके बाद ये अशरा 10 है। अहदा अशरा यानी 11, अहद अशरा यानी 11। अच्छा, अभी और दूसरा क्या क़ायदा पढ़े थे हमने कि मुफरद होगा। देखिए मुफरद कौकबुन मुफरद है, इसकी जमा कवाकिब आती है।
इसकी जमा क्या आती है? कवाकिब। लेकिन यहाँ कहाँ, यहाँ सिर्फ वाहिद लिखा हुआ कौकब। क्या लिखा हुआ है? कौकब। और नंबर 2 दूसरा कायदा क्या पढ़े थे हमने कि मंसूब होंगे। देखो ये मंसूब है, कौकबन मंसूब है। तो तीनों कायदे हमारे यहाँ पे लागू हो गए। वाहिदुन से हमने अहद पढ़ा, अहद लिखा उसको, अहद पढ़ा। उसके बाद कौकब जो है वाहिद है, और उसके बाद क्या है? मंसूब है। वाहिद है और क्या है? मंसूब है। वाहिद है और मंसूब है। चलिए अब नंबर 2 12 इस्ना अशरा। इस्नाने था ये, नून जो है इजाफत की वजह से गिर जाता, तस्निया का नून आपको मालूम है। तो इस्नाने था ये, तो अब इस्नाने का नून गिर गया इजाफत की वजह से, इस्ना रह गया। तो इस्नाने अशरा शहरन। देखो शहर जो है वाहिद है। इससे पहले पुण्य शहूर आया था, खमसतु अशहुरिन आया था, खमसतु अशहुरिन जमा, और ये शहरुन की जमा अशहुर आती है। लेकिन यहाँ पे वाहिद आया, लिहाजा इस्नाने अशरा शहरन। शहरन मुफरद और मंसूब, मुफरद और मंसूब। चलिए आगे, सलासत अशरा हरफन। सलासत अशरा हरफन। अरबअत अशरा दीकन। अरबअत अशरा दीकन। देखो दीक क्या है? मुज़क्कर, लिहाजा अरबअतुन क्या आया? मुअन्नस। हरफन ये भी सलासत अशरा हरफन आ रहा है। आया समझ में? वही ऊपर का कानून जो है वही ज़ाब्ता उस पर लागू हो रहा है। अरबअत अशरा दीकन। खमसत अशरा गुस्नन। गुस्न डाली, दीकन मुर्गा मुज़क्कर। तो मुज़क्कर के लिए अरबअत मुअन्नस आ रहा है। हाँ चलिए, सित्तता अशरा यौमन। सित्तता अशरा यौमन। सबअत अशरा क़लमन। सबअत अशरा क़लमन। समानियत अशरा मकतूबन। समानियत अशरा मकतूबन। तिसअत अशरा रजुलन। तिसअत अशरा रजुलन। तो यहाँ पे सब मुज़क्कर आ रहा है, मादूद जो है सब मुज़क्कर आ रहे हैं, इसलिए इनका अदद जो है मुअन्नस आ रहा है। चलिए अब मुअन्नस की तरफ आते हैं। इहदा अशरत तय्यारतन। इहदा अशरत तय्यारतन। तय्यारा मुअन्नस है, लिहाजा ये मुअन्नस आया, क्योंकि वाहिद और इस्नान का सेम कायदा रहता है कि मादूद के जैसा मादूद वैसा अदद होता है। इस्नता अशरता शहरन। ये शहरन जो है जमा मुकस्सर है, इस वास्ते ये मुअन्नस के हुक्म में आया है, लिहाजा इसका इस्नता अशरा ये भी मुअन्नस आया। इस्नता मुअन्नस है, इस्नता अशरा मुअन्नस अदद है। चलिए, सलासा अशरा कलिमतन। कलिमतन मुअन्नस है, लिहाजा क्या ये मुज़क्कर आ रहा है। सलासा अशरता। सलासा अशरता ये मुअन्नस आया, मुज़क्कर आया। कलिमा के मुअन्नस मादूद मुअन्नस होने की वजह से आदत क्या आएगा? उसके खिलाफ बरखिलाफ रहेगा, यानी मुज़क्कर रहेगा। अरबअत अशर। अरबा अशरता दजाजतन। दजाजा मुर्गियाँ, 14 मुर्गियाँ। खमसा अशरता शजरतन। शजरतन मुअन्नस, इसलिए खमसा अदद जो मुज़क्कर आ क्यों? शजरतन ये मादूद जो है मादूद मुअन्नस होने की वजह से, मुअन्नस मादूद जो है कि मुअन्नस की वजह से ये खमसा जो मुज़क्कर आया ना उसके बरखिलाफ आया। सित्ता अशरता लैलतन। लैला क्या है? लैलतन मुअन्नस है, लिहाजा सित्ता मुज़क्कर आया। सबआ अशरता दवातन। 17 दवात, जिसमें स्याही रखी जाती है, जिसमें इंक रखी जाती है, उसको दवात कहते हैं। समानिया अशरता रुक़अतन। 18 क्या है? रुक़े। तिसआ अशरत इमरातन। इमरातन मुअन्नस है, इसलिए तिसआ जो है आदत जो है वो मुज़क्कर आया है, नहीं इमरातुन के खिलाफ, इमरातुन की ज़िद। तिसआ अशरा इमरातन। तो मज़कूर आदात को मुरक्कब कहते हैं। ये जितनी भी आदात है ये इनको मुरक्कब कहा जाता है। सित्ता अशरा, खमसा अशरा, अरबा अशरा, खमसता अशरा, अरबअत अशरा, ये इनको मुरक्कबात कहा जाता है। इससे पहले जो अपने वाहिद इतने तरह सलासा अरबा खमसा सित्ता जो पढ़े थे, ये सब के सब क्या है? मुफरद आदाद है। आदाद है मुफरद है, और ये आदाद मुरक्कब है। चलिए, ये क्या है? आदाद मुरक्कब है। मज़कूर आदात को मुरक्कब कहते हैं। बाकी आदात मुअर्रब हैं। बाकी आदात क्या है? मुअर्रब है। सिर्फ यही आदात मुरक्कबा है। सिर्फ यही आदात क्या है? मुरक्कब है। इसके बाद जो भी आएंगे वो आदात वो मुअर्रब कहलाएंगे। और मुअर्रब आपको पता है
मौरब उसको कहते हैं जो एराब को कबूल करे। चलिए, उनके दोनों जुज़ के आखिर में हमेशा फ़तह पढ़ा जाएगा। इनके दोनों जुज़ के आखिर में हमेशा फ़तह पढ़ा जाएगा। ये जैसे दवातन, रुक़अतन, इमरातन, रजुलन, मकतूबन, कलमन, यौमन वग़ैरह जो है, ये तो क्या होंगे, दोनों जुज़ जो है मुज़क्कर और मुअन्नस जो है, तो इनके दरमियान क्या होगा, आखिर पर हमेशा क्या होगा, फ़तह पढ़ा जाएगा। कौन सा एराब होगा इनका, फ़तह का एराब होगा। इससे पहले कसरे का एराब था, 2 से लेकर 3 से लेकर 9 तक। अब ये इनके ये मुरक्कबात का एराब क्या आएगा, 11 से लेकर 19 तक क्या रहेगा इसका, जमा मादूद जो है जमा और मफ्तूह होगा, जमा और मफ्तूह होगा। देखिए रजुलन, मकतूबन, इमरातन, क्या ये मफ्तूह है, मगर इनमें भी लफ्ज़ इस्ना व इस्ना मौरब है। इस्ना और इस्नता क्या मौरब, यानी वो एराब कबूल करने वाला। हाथ रफ़े में इस्ना अशरा आ रहा, हाथ रफ़े में क्या आया, इस्ना अशरा, और इस्नता अशरा, और हाथ नस्ब जर में इस्नाए अशरा और इस्नता अशरा आएगा। हाथ रफ़े में इस्ना अशरा अलिफ के साथ, इस्नाने व अशरा जो है अपने पढ़े, इस्नाने व अशरा, इस्नाने अशरा, इस्नता अशरा जो पढ़े हाथ रफ़ी में पढ़े हमने, तो ये हाथ रफ़ी में का एराब है इस्ना अशरा और इस्नता अशरा मुअन्नस का, और हाथ नस्बी और जर में इस्नाए अशरा आएगा। नस्बी और जर्री में जमा का एराब कैसा होता है, या के साथ होता है, या मा क़ब्ल मफ्तूह के साथ होता है, लिहाजा हाथ नस्ब और जर में इस्नाए अशरा और इस्नता अशरा इसको एराब होगा, ये कहा जाएगा। जैसे जा इस्ना अशरा रजुलन, मिसाल के तौर पर जा इस्ना अशरा रजुलन, आए 12 आदमी, आए 12 आदमी, जा इस्ना अशरा रजुलन, ये हालत रफ़ी में है इस्ना अशरा। राई तो इस्नाए अशरा रजुलन, यहाँ ये देखा मैंने 12 आदमी, तो ये जो है हालत नसबी में है। राई तो फ़ेल व फ़ाइल, इस्नाए अशरा जो है ये मफ़ूल वाक़ हो रहा है, तो मफ़ूल क्या होता है, मंसूब होता है, लिहाजा इस्नाए अशरा हालत नसबी में आ रहा है। साफ़र तो लिस्नाए अशरा यौमन, साफ़र तो फ़ेल फ़ाइल, साफ़र तो फ़ेल मफ़ूल, साफ़र तो फ़ेल मफ़ूल, लिस्नाए अशरा यौमन ये हो रहा, साफ़र तो फ़ेल फ़ाइल, लिस्नाए अशरा यौमन ये उसका मफ़ूल वाक़ हो रहा है और मजरूर वाक़ हो रहा है, लाम हर्फ़ जार, तो इस्नाए अशरा क्या हालत जर में है, लेकिन उसका एराब जो है या के साथ है, या माक़ब्ल मफ्तूह के साथ, या माक़ब्ल मफ्तूह के साथ। इन मिसालों में सिर्फ पहला जुज़ मौरब है, इन मिसालों में सिर्फ पहला जुज़ क्या है, मौरब है। कौन सा पहला जुज़, इस्ने अशरा और अहदा अशरा, ये जो इसमें इसने अशरा, इन मिसाल सिर्फ पहला जुज़ मौरब है, दूसरा बदस्तूर मबनी है। दूसरा जो है बदस्तूर, पहला जुज़ यानी सबआ अहदा इस्ना, और दूसरा यानी अशरा जो है और अशरता ये बदस्तूर क्या है, मबनी है। तो हमने अब 11 से लेकर 19 तक के हमने अदद मादूद का सबक पढ़ा, जिसमें हमें ये मालूम हुआ कि अदद और मादूद जो है ये मुरक्कबात कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको इन आदात को मुरक्कबात कहते हैं, और इन आदात मुरक्कब कहते हैं, और बाकी आदात और मौरब है, सिर्फ यही आदात मुरक्कबा है। उनके दोनों जुज़ के आखिर में हमेशा फ़तह आएगा, उनके दोनों जुज़ के आखिर में हमेशा क्या रहेगा, फ़तह रहेगा। जैसे इस्ना अशरा, इस्नता अशरता, सलासता अशरा, सलासता अशरता वग़ैरह, ये क्या रहेंगे, आखिरी जुज़ जो है, दूसरा जुज़ जो है ये हमेशा मफ्तूह होगा, मगर इनमें भी लफ्ज़ इस्ना और इस्नता ये मौरब है। और हाथ रफ़ी में इस्ना अशरा, इस्नता अशरा, हाथ नस्ब जर में इस्नाए अशरा और इस्नते अशरा आएगा। जैसे जा इस्ना अशरा रजुलन, राय तो इस्नाए अशरा रजुलन, और साफ़र तो इस्नाए अशरा यौमन जैसा कहा जा रहा है। इन मिसाल में सिर्फ पहला जुज़ मौरब है, दूसरा जुज़ बदस्तूर क्या है, मबनी है। अशरा अशरा जो है ये मबनी है। चलिए, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।